हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी में विकी कौशिक लीड कैरेक्टर में है और उनके साथ में रश्मिका मंदाना भी है। इस मूवी में विकी कौशिक की एक्टिंग काफी लाजवाब है। वो इस किरदार में काफी परफेक्ट बैठते हैं। साथ में औरंगजेब का किरदार अक्षय खन्ना ने काफी बेहतरीन तरीके से निभाया है। साथ में इसमें बहुत से एक्टर्स ने भी काम किए हैं। मूवी की शुरुआत में शेर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके पराक्रम को देखते हुए औरंगजेब उन पे कई बार आक्रमण किया, पर उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर हम लाल किला दिल्ली को देखते हैं, जहां पर औरंगजेब अपने दरबार में बैठा होता है कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि दक्कन का शेर छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया में नहीं रहे, जिस कारण उनके दरबार में मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दरअसल जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को आगरा में कैद करके रखा था, तब वे वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। इसलिए औरंगजेब इस खुशी को अपने साम्राज्य में धूमधाम से मनाने को बोलता है। फिर बुरहानपुर को देखते हैं, जहाँ पर खान जमान लोगों से जजिया वसूल करता है। वो अपने किले में आराम फरमा रहा होता है। उसी वक्त उसके सैनिक आगाह करते हैं कि मराठों की फौज आक्रमण करने आ रही है, जिस कारण वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। मराठा सेना बुरहानपुर के किले में घुस जाती है, जहां पर महाराजा छावा को देखते हैं। वो अपने सेना के साथ उनकी सेना में भारी पड़ने लगते हैं। जब वे खान जमान की तरफ युद्ध करने के लिए बढ़ते हैं, तभी खान छावा को अपने बिछाए हुए जाल में फंसा देता है, जहाँ पर एक शेर होता है। पर छावा महाराज उसे शेर से लड़ते हैं और उसे मारकर खान जमान के पास पहुंचते हैं और उसे अधमरा करके छोड़ देते हैं और उसे बोलते हैं कि बता देना अपने औरंगजेब को कि शेर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे, पर छावा जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की कोशिश की तो। युद्ध के बाद हम्बीर राव छावा महाराज के पास जाते हैं और उन्हें महाराज कह के बुलाते हैं, जिस पर छावा उन्हें बोलते हैं कि आप तो हमें शंभू कह के बुलाइए मामा। जिस पर वे बोलते हैं कि हमें आप पे शिवाजी महाराज के छवि दिखाई देते हैं, इसलिए हम आपको महाराज पुकारते हैं शंभू। उसके बाद रायगढ़ का किला को देखते हैं, जहां पर शंभू के खिलाफ कुछ राजघराने के लोग उसकी सौतेली राजमाता सोराबाई के साथ षड्यंत्र रच रहे होते हैं कि किस तरह रामराज को राज्य का राजा बनाए। जिस पर सोराबाई बोलती है कि औरंगजेब के गिरफ्तारी से भागने के बाद शिवाजी महाराज और राजकुमार शंभू दर बदर भटकते फिर रहे थे कि वे कहीं पकड़े न जाए, इसलिए महाराज शंभू का झूठा अंतिम संस्कार कर दिए थे, ताकि मुगलों को लगे कि राजकुमार शंभू मर चुके हैं और महाराज उसे अपने से अलग कर दिए थे ताकि वो पकड़ा न जाए। जिसके भाग में भागना और छिपना लिखा हो, वो राजा कैसे बन सकता है। राज्याभिषेक किसी का भी हो, पर महाराज तो मेरा रामराज ही होगा। इसके बाद शंभू अपने राज्य में वापस आता है, जहाँ पर महारानी यशोबाई उनका स्वागत करती है, जो इस कैरेक्टर को रश्मिका मंदाना ने निभाया है। औरंगजेब को ये खबर मिलती है कि मराठों ने बुरहानपुर पर आक्रमण कर सब कुछ तबाह कर दिया है और ये सब दक्कन का संभाजी भोसले ने किया है, जिसे सुनकर औरंगजेब को छोटे शंभू की याद आती है, जो शिवाजी महाराज का राजकुमार है, जिसे औरंगजेब बचपन में मिला था। दरअसल औरंगजेब शिवाजी से मिलना चाहता था, पर उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके जगह पे छोटे राजकुमार शंभू उनसे मिलने आए थे। इसके बाद औरंगजेब बहुत खुश होता है और ऊपर वाले से दुआ मांगता है कि मेरे दक्कन पहुंचने तक उसे सलामत रखे, ताकि मैं उसका खात्मा कर सकूं। फिर हम शंभू महाराज का राज्याभिषेक देखते हैं, जहां पर सभी प्रजा खुशियां मना रही होती है। महाराजा शंभू अपने कवि दोस्त चंदोग मात्या के कविता से खुश होकर बोलते हैं कि हम एक दिन आपसे जरूर कविता की प्रतियोगिता करेंगे। उसी वक्त शंभू महाराज को गनोजी और कान्होजी महाराज से अपने गिरकन राज्य का पूरा प्रशासन अपने हाथों में मांगते हैं, ताकि वे वहां के लोगों के विकास के बारे में सोच सके, ताकि महाराज को छोटी बातों के लिए परेशान ना होना पड़े। जिस पर शंभू बोलते हैं कि गिरकन के लिए ही क्यों, आप पूरे दक्कन के विकास के बारे में सोचिए। तभी कान्होजी बोलते हैं कि शिवाजी महाराज ने हमारे पिता को गिरकन का वतनदारी देने का वादा किए थे। जिस पर यशोबाई बोलती है कि पिताजी खुद नहीं चाहते थे कि किसी को विशेष सुविधा दी जानी चाहिए, ऐसे में वे सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचेंगे। जिस पर गनोजी अपनी बहन यशोबाई को गुस्से से बोलते हैं कि यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ, जिस वजह से शंभू महाराज गुस्सा हो जाते हैं। अन्ना जी रायगढ़ किला जाते हैं, जहाँ पर वे राज्य माता को बोलते हैं कि शंभू महाराज के राज्याभिषेक का जय जयकार तो यहाँ तक जरूर सुनाई दिया होगा। जिस पर वो बोलती है कि जब वे शिवाजी महाराज के देहांत के बाद जब भी मैंने शंभू को कैद करना चाहा, तब मेरे भाई हम्बीर राव ने उसे बचा लिया, इसलिए अपने राजनीतिक सपने पूरे करने के लिए अपनों को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। वो बालाजी से शंभू को जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचने को बोलती है। रात को एक गुप्तचर शंभू महाराज के लिए एक संदेश दे जाता है, जिस कारण एक सभा बुलाई जाती है, जहाँ पर महाराज चंदोग मात्या से बोलता है कि मिर्जा अकबर मुझसे क्यों मिलना चाहता है। जिस पर चंदोग मात्या बोलता है कि जरूर ये कोई चाल हो सकता है। जिस पर शंभू बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, वो हमसे खुद मिलना चाहता है, हम जरूर मिलने जाएंगे। तभी महाराज के पास बहिर जी आते हैं
और बताते हैं कि हमने औरंगजेब की सेना देखी है जिसमें 8 लाख फौज, 50,000 घोड़े और 30,000 हाथी मौजूद है, जो इतिहास में पहली बार और आखिरी बार किसी को ढूंढने निकले हैं। जिस पर शंभू जान जाता है कि ये उन्हीं के तलाश में निकले हुए हैं। इसके बाद वो अपनी रानी यशोबाई के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं बिना सैनिकों के दुश्मन से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं लौट के वापस आऊंगा कि नहीं। जिस पर वो बोलती है कि भोसले परिवार का हर एक पुरुष पहाड़ी तूफान है, जिसे पहाड़ भी नहीं रोक पाए, उसका तूफान क्या बिगाड़ लेगा। साथ में यशोबाई बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिस कारण महाराज खुश हो जाते हैं और वे मिर्जा अकबर से जाकर मिलते हैं। जिस पर अकबर मुगल सल्तनत का ताज पहनने के लिए उनका साथ मांगते हैं। जिस पर शंभू महाराज अकबर से बोलते हैं कि हम अपनों की रक्षा के लिए अपना खून बहाना जानते हैं, पर आप राज सिंहासन पाने के लिए अपनों का खून बहाना चाहते हैं, और साथ में यह भी बोलते हैं कि हम मुगलों का साथ नहीं देते। जिस कारण अकबर बोलता है कि आपके भी अपने गद्दार है। वो उन्हें एक संदेश दिखाता है जिस पर शंभू महाराज को जान से मारने का षड्यंत्र लिखा हुआ होता है, जिसमें उसकी राजमाता सोराबाई और उनके मंत्रिमंडल के लोग मिले हुए थे। ये जानने के बाद वे अकबर को वादा करते हैं कि हम आपकी मदद तो नहीं कर सकते, पर आप जब तक दक्कन में रहेंगे तब तक औरंगजेब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसके बाद सभी साजिश करने वालों को शंभू हाथी से कुचलवा देते हैं और राजमाता के पास हम्बीर राव जाते हैं और सोराबाई को बोलते हैं कि आपको ये सब करके क्या मिला, और उन्हें कैदी बना लेते हैं। औरंगजेब बुरहानपुर जाता है जहाँ पर वो खान जमान से कहता है कि मैंने अपने पूरे खानदान के लाश के ऊपर चलकर इस ताज को पहना था, और वो सांभा इस खूबसूरत शहर को शमशान घाट बनाकर चला गया। गुस्से के मारे वो खान जमान को जान से मार देता है। तभी औरंगजेब की बेटी जन्नत अपने अब्बू को बताती है कि शहजादा अकबर को सांभा ने पनाह दिया है, जिस कारण शाहजहां अपने ताज को उतार देता है और बोलता है कि जिस दिन सांभा की दर्द भरी चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेंगी उस दिन मैं अपना ताज पहनूंगा। महाराजा सांभा को अपने गुप्तचर से पता चलता है कि मुगल सेना दक्कन में आ चुकी है। वे जहां से गुजर रहे हैं वहां पे मौत का खूनी खेल खेल रहे हैं, यहाँ तक कि वे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जिस कारण महाराजा अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मुगल सेना पहले दक्कन में सीधी चली आ रही थी, पर अब वो दक्कन को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर महाराजा शंभू बोलते हैं कि हमारे पास 25,000 सैनिक है और उनके पास 8 लाख, फिर भी हम उनका डट कर सामना करेंगे। और वे चारों तरफ में फैली मुगल सेना पे आक्रमण करके उन्हें समाप्त करने में लग जाते हैं। इसी बीच राजमाता सोराबाई का निधन हो जाता है। शंभू महाराज हमीर राव के पुत्री तारा से रामराज का विवाह कर देते हैं। औरंगजेब अपने आधी सेना को खोने के कारण बहुत बौखलाया हुआ होता है, जिस कारण उसकी शहजादी जन्नत अपने वजीरों को शहजादे अकबर का पता लगाने को बोलती है और साथ में दक्कन के ऐसे भेदी का पता लगाने को बोलती है जिसके जरिए दक्कन का साम्राज्य खत्म किया जा सके। कुछ दिनों के बाद अकबर का पता लग जाता है, जिस कारण मुगल सैनिक उसे खत्म करने जाते हैं, पर शंभू महाराज ने उन्हें वचन दिया था कि वे जब तक दक्कन में रहेंगे उनका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिस कारण उनके सैनिक मुगल सेना से अकबर को हमले से बचा लेते हैं। ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो वो नाखुश होते हैं। तभी उनकी शहजादी जन्नत उन्हें बताती है कि शहजादे को सांभा ने बचा लिया, पर हमें एक ऐसा दोस्त मिला है जो दक्कन में रहते हुए भी अकेला महसूस कर रहा था, और इनके जरिए हम सांभा को मात देने में कामयाब हो जाएंगे। औरंगजेब इस बात से बहुत खुश होता है। शहजादे अकबर महाराजा सांभा के पास जाते हैं और उन्हें हिंद साम्राज्य से जाने का इजाजत मांगते हैं, जिस पर वे बोलते हैं कि हमने तो आपका मुगल सेनाओं से बाल भी बाका नहीं होने दिया, फिर भी आप इतना जल्दी जाने की बात कर रहे हैं। शाहजहां बोलता है कि मेरा यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसी वक्त सांभा को पता चलता है कि लश्कर हम्बीर राव युद्ध के दौरान मारे गए। ये जानकर वे दुखी हो जाते हैं। तभी उनके पास एक गुप्तचर आता है जो बताता है कि आसपास के साम्राज्य के राजा मुगलों से हाथ मिला रहे हैं। जिस पर महाराज पूछते हैं कि अभी औरंगजेब कहाँ है, जिस पर गुप्तचर बताता है कि वो अभी अकलोज में है। इसलिए सांभा अपने गुप्तचर को मुगलों के सामने ये बात फैलाने को बोल देता है कि वे 10,000 सेना के साथ पुणे होते हुए अकलोज की तरफ बढ़ रहे हैं, और साथ में यह भी आदेश देते हैं कि दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को बोलिए कि हमसे आके संगमेश्वर में मिले। फिर हमें रायगढ़ का किला दिखाया जाता है, जहाँ पर सांभा महाराज के बेटे को देखते हैं। वो युद्ध में जाने से पहले अपने सभी परिवार को वहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि उनके अनुपस्थिति में रायगढ़ का किला उनके लिए सुरक्षित है। इस युद्ध में रामराज भी महाराज के साथ जाना चाहते थे, पर वे बोलते हैं कि आपका मेरे साथ युद्ध में जाने से ज्यादा आपको राज्य को चलाना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वे संगमेश्वर जाते हैं, जहाँ पर वे सभी को इकट्ठा करके रात में मुगल सेना पे आक्रमण करने का फैसला करते हैं, ताकि मुगल सेना उस झूठी खबर के मुताबिक पुणे से जो 10,000 सेना कलोज में आक्रमण करने के लिए निकली है वे उनका तलाश करते रहें, और इधर हम औरंग पे हमला कर देंगे। युद्ध पे जाने से पहले रात को
सैनिक पनहाल किले में युद्ध पे जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी एक सैनिक संता को बोलता है कि महाराज हमें इशारा करना भूल गए क्या, सेना तो अम्बा घाट होते हुए निकल गई है। सेनापति जब ये देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये महाराज की सेना नहीं है, ये मुगलों की सेना है, जरूर किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। वे महाराज को आगाह करने के लिए जल्द से जल्द संगमेश्वर के लिए निकलते हैं। संता महाराज के पास आता है, उनको बताता है कि गनोत जी और कान्हो जी ने गिरकन राज को पाने के लालच में औरंग से हाथ मिला लिया है और उनकी सेना अम्बा घाट होते हुए यहाँ पर आक्रमण करने के लिए पहुँच रही है। मुगल सेना संगमेश्वर पहुँच जाती है, जहाँ पर सांभा महाराज अपने 150 सैनिकों के साथ उनके 5000 सैनिकों से युद्ध करते हैं। वे उनके बहुत से सैनिकों को मार देते हैं, पर उनकी भी सेना मारी जाने लगती है, जिस कारण वो अपने खास सैनिक संता को अपनी निशानी देते हुए रायगढ़ भेज देते हैं और उनकी रक्षा करने को बोलते हैं। इस युद्ध में लड़ते हुए वे घायल हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। उनके साथ चंदोग मातिया भी बंदी बना लिए जाते हैं। ये बात जब औरंगजेब को पता चलती है तो वो अपना ताज पहनता है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक सांभा पकड़ा नहीं जाता तब तक वे अपने ताज को नहीं पहनेंगे। संता महारानी येसोबाई के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि महाराज बंदी बना लिए गए हैं, जिस पर रामराज संता से बोलता है कि हम अभी सांभा महाराज को छुड़ाने के लिए जाएंगे, पर संता बोलता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मुगलों ने संगमेश्वर को चारों तरफ से घेर लिया है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। औरंगजेब सांभा को बंदी बना देख बहुत खुश होता है और उसे मौत से भी बदतर सजा देने को बोलता है। उससे पहले चंदोग मातिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सांभा महाराज की आंखों को फोड़ दिया जाता है। औरंगजेब उसे अपने साथ मिल जाने को बोलता है, पर वो मना कर देते हैं, जिस कारण वो उसके जख्मों में नमक डलवा देते हैं। फिर भी वो हार नहीं मानता, इसलिए औरंगजेब उसके जुबान को कटवा देता है। इधर महारानी येसोबाई रामराज को राज्य का महाराजा बना देती है। सांभा महाराज इतने जुल्मों के बाद अपना प्राण त्याग देते हैं। महारानी येसोबाई औरंग के पास खबर भिजवाती है कि मराठों का छत्रपति अभी भी जिंदा है, जिस कारण औरंगजेब गुस्से के मारे उस गुप्तचर को जान से मारते हुए बोलते हैं कि काश मेरा एक औलाद सांभा जैसा होता तो आज हिंदुस्तान क्या मैं पूरे दुनिया में राज करता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।